नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोफेसर स्ट्रीम में। आज जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है। उसी के आगे कंटिन्यू हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ तक हमने करा दिया था। क्वेश्चन की शुरुआत हम सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, उसमें हमने पार्ट ए करा दिया था, जिसमें कि पार्ट बी ये रहा हमारे पास। पार्ट बी में हमसे कहा है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% दर से लगा साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए 12.5% के हिसाब से जो दर है उस पे जो साधारण ब्याज मिलेगा वो क्या है, मूलधन से 3,500 रुपये कम है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन तथा एसआई ज्ञात करना है। मूलधन और एसआई क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है यहाँ पे कितनी है, 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, और 12.5% की वैल्यू में पता है 1/8 होती है ना। अब देखो, कंपेयर जो की जाती है वो नीचे वाले वैल्यू से की जाती है, यानी कि जो 8 होगी उससे कंपेयर की जाएगी। और कंपेयर किससे किया था, मूलधन से। तो 8 में क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और जो 1 होगा वो 1 साल का ब्याज होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें कितने साल के ब्याज चाहिए, 3 सालों का ब्याज चाहिए वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या होगा, जो हमारा साधारण ब्याज आएगा वो हमें पता है आर इंटू टी के बराबर होता है। आर इंटू टी के, आर मेरे पास 1/8 है और टी मेरे पास 3 साल है, तो जो ऐसा ही आएगा वो आएगा 3/8, यानी कि 8 मेरा मूलधन हो जाएगा और 3 मेरा ब्याज हो जाएगा। अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा जूम करके लिखूँ तो ये ऐसा आएगा, 3 मेरे पास हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जैसे हम साधारण ब्याज कहेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, इसी को दोस्तों हम साधारण ब्याज भी कहते हैं। और 8 जो आया मेरे पास मूलधन निकल करके आया, ये मेरे पास मूलधन है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं और पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 8 मेरा मूलधन है, 3 मेरे पास साधारण ब्याज है, तो इसका जो अंतर दे रखा है, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 8 - 3 का अंतर दे रखा है, 5 यूनिट का दे रखा है। तो वो अंतर जो दे रखा है 8 - 3 का, वो मुझे 5 दे रखा है। ठीक है, और 5 बराबर जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 3500 रुपये, यानी कि 5 बराबर जो है वो 3500 रुपये के दे रखा है सवाल में। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो मेरे पास आएगा 700 रुपये। ये सारा डाटा मेरे पास रुपए में चल रहा था। 5 बराबर मेरे पास 3500, तो 1 बराबर 700। मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे मूलधन चाहिए। मूलधन क्या है दोस्तों, 8। मूलधन क्या है 8, और साधारण ब्याज यानी कि एसआई क्या है मेरे पास 3 है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 3 है। तो अगर मैं 3 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी मेरे पास, 3 × 700, और अगर मैं 8 की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास आएगी 8 × 700। जब 3 × 700 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2100, यानी कि 2100, और जब 8 × 7 को करूंगा तो मेरे पास आएगा 5600। तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि ये जो आएगा 3 बराबर, ये मेरे पास आएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और ये मेरे पास मूलधन आएगा। क्वेश्चन में वही हमसे पूछा गया था कि साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना था और मूलधन ज्ञात करना था। कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% हो और 3 वर्ष टाइम पीरियड हो, और मूलधन और साधारण ब्याज जो हो उसका अंतर हमें 3500 रुपये हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में मूलधन और एसआई निकालना था, जो कि मेरा यहाँ पे निकल करके फाइनल आंसर दे दिया है। यही दोस्तों मेरा फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो पीछे ले जा करके वीडियो एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर, ये धन लिखा है, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा हुआ साधारण ब्याज, मेरी दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग मैं मान सकता हूँ डिस्टर्ब है, तो मैनेज करिएगा। यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा हुआ साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। ठीक है, जो किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट है, वो क्या है, मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6.2/3% हो। ठीक है, 6.2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है, बस डाटा बस चेंज दे रखा है।
हमें 6.2/3% की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। अगर नहीं भी पता तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, 76 प्लस 2 यानी कि 20/3 आ जाएगा। क्योंकि मुझे परसेंटेज से पार्ट में कन्वर्ट करना है तो 1/100 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो जब 1/100 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 20 से कट करने पे ये 5 बार जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 1/15। यानी कि जो आर की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई, 6.2/3 1/15 पार्ट में। ठीक है, अब देखो समय कितना है, 4 वर्ष। तो ऐसा ही कितना होगा मुझे पता है, आर इंटू टी के बराबर होता है। तो 4/15 मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज 4 है लेकिन किस पर है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि कंपेयर किससे कर रहे हैं हम। तो कंपेयर जो कर रहे हैं वो मूलधन से कर रहे हैं, यानी कि 15 मेरा क्या हो जाएगा, वो मूलधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। 4 मेरा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका जो अंतर है, अंतर यहाँ से आप देख पा रहे हो 11 है। 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 15 में से 4 जाएगा बचेगा 11, और 11 बराबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4400 के। 11 बराबर दे रखा है 4400 के। हमें चाहिए है 4 बराबर चाहिए और 15 बराबर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मूलधन भी चाहिए साधारण ब्याज भी चाहिए। तो मूलधन मेरे पास 5 है, सॉरी मूलधन मेरे पास 15 है, तो मैं 15 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा और मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूँगा। तो दोस्तों आपको निकालना है, जब 11 बराबर 4400 है, 15 की वैल्यू चाहिए, 15 बराबर आप निकालिएगा और 4 बराबर निकालना है। ये आप कमेंट बॉक्स में निकालिएगा, इसका आंसर आपको देना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। क्या कहता है, कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में अपने का 64 गुना हो जाएगा। देखो कोई धन क्या था, जैसे मान लो कोई धन x था, ठीक है, वह 3 वर्ष बाद हो क्या गया है, 8x हो गया है। देखो कोई धन मैंने x कंसीडर किया हुआ है और 3 वर्ष बाद आफ्टर 3 ईयर वो कितना हो गया, 8x हो गया। अब वास्तव में अगर साधारण ब्याज की बात करूं तो बहुत से लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि साधारण ब्याज को ही 8 मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पता है क्यों, क्योंकि ये जो 8x है ना, इस पर 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक तो मूलधन जुड़ा हुआ है, एक तो ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक मूलधन जुड़ा हुआ है, एक ब्याज जुड़ा हुआ है। मूलधन मेरे पास x है तो ब्याज मेरे पास 7x हो जाएगा। यानी कि कोई 3 वर्षों में वह धन कितना ब्याज अर्जित करता है, 7 गुना, यानी कि खुद का 7 गुना। ठीक है, यानी कि हमेशा एक कम हो जाएगा, उससे निकालना भी होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 8 गुना कहा था तो हम एक कम कर देंगे, यानी कि 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है। ठीक है, क्या साधारण ब्याज। तो मैं साधारण ब्याज को कितना गुना कराना है, 64 गुना। 64 का मतलब हम क्या लेंगे, 63, क्योंकि एक कम लेना है। तो यहाँ पे हमने 63 लिख लिया, और 63 हमें पता है इसका कितना गुना लिखा है, 9 गुना लिखा है। तो इसका जो 9 गुना हो जाएगा वो आएगा 9 3 27, यानी कि ये 3 साल लग रहे थे तो यहाँ पे 27 साल लगेंगे, यानी कि 27 हमारे पास फाइनल आंसर। यानी कि वह धन 27 वर्षों में 63 गुना ऐसा ही प्राप्त करेगा और 64 गुना खुद का अपना 64 गुना हो जाएगा। यानी कि ऐसा ही उसको कितना मिलेगा, 63, और एक तो खुद का था उसका, तो 64 क्या हो जाएगा, अपने का 64 गुना हो जाएगा। कब, 27 सालों में। समझिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। फैक्ट को दोबारा से बता देता हूँ, 63 उसका क्या है, ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में अगर गुना की बात करेगा तो वो 64 होगा। पता है क्यों, क्योंकि उसमें मूलधन को हमने नहीं जोड़ा हुआ है 63 में। जब मूलधन को जोड़ेंगे तब वो 64 गुना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है जो सेम कॉन्सेप्ट था जो अभी बताया है। मेरे क्वेश्चन लगाने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। 6 वर्षों में 2 गुना होता है, 2 गुना होने का मतलब 1 गुना। 6 वर्षों में खुद का 2 गुना होता है, यानी कि साधारण ब्याज कितना मिला, 1 गुना। ठीक है, मतलब एक तो था ही और एक और मिल गया। तो और हमें चाहिए क्या, कितने वर्षों में ये 10 गुना हो जाएगा। तो हमें नहीं पता कितने वर्षों में ये 10 गुना हो जाएगा, लेकिन 10 गुना करने के लिए हमें एक कम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा मूलधन इस पर इंक्लूड रहेगा, लेकिन हमें ऐसा ही कराना है। तो 9 आएगा यहाँ पे। तो ये जस्ट इसका कितना गुना लिखा हुआ है, 9 गुना लिखा हुआ है।
तो इसका 9 गुना कितना आएगा मेरे पास, 9 छिका 54, यानी कि 54 सालों में वह धन खुद का 10 गुना हो जाएगा, और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, उसका 9 गुना हो जाएगा। ये 1 गुना है और ये मेरे पास 9 गुना है, ठीक है। ये क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है। और ये जो बात करता है ना यहाँ पे, ये बात करता है आपके मिश्र धन की, है ना, ये बात करता है मिश्र धन की। 10 गुना क्या है, मिश्र धन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर आप इस ऐसा ही क्वेश्चंस लगाइएगा, अगर डाउट होता है तो ग्रुप में डालिएगा। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। और मेरी कोशिश ये पूरी रहेगी कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहें और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी मैं फिनिश करा पाऊँ। देर हो गई इसके लिए बहुत बहुत एक्सट्रीमली सॉरी आपको, लेकिन आज से रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 रुपये बन जाता है। धन व दर ज्ञात करनी है कि धन और दर क्या है। देखो 2 वर्षों में 2100 हो जाता है, 2 सालों में कितना हो रहा है, 2100 रुपये हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 2 सालों में कितना, 2100, और 5 सालों में 2250 रुपये हो रहा है। देखो 2 सालों में 2100 रुपये बन रहा है और 5 सालों में 2250 रुपये बन रहा है, यानी कि जो समय का अंतर है वो है आपके पास 3 साल, और जो धन का अंतर है यानी कि रुपए का अंतर है वो है 150, ठीक है दोस्तों। 3 सालों में 150 रुपये का अंतर निकल के आया। तो 1 साल का जो धन होगा वो कितना होगा, 1 साल का वो 3 सालों का है 150, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 50 रुपये। 50 रुपये क्या आ जाएगा, 1 साल का धन हो जाएगा, यानी कि 1 साल का जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। ये 3 सालों का ब्याज है। ये जो अंतर निकल के आ रहा है ये वास्तव में क्या है, ये आपका ब्याज निकल कर के आएगा। क्या निकल कर के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। कितने सालों का, 3 सालों का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो हमें धन और दर ज्ञात करनी है कि धन और दर कितनी है। धन मतलब प्रिंसिपल और दर मतलब रेट, ठीक है। प्रिंसिपल को P से डिनोट और रेट को R से डिनोट, ठीक है। हमें धन और दर ज्ञात करनी है। तो पहली चीज़ तो 2 वर्षों में कितना दे रखा था, 2100 दे रखा था, ठीक है। और 1 साल का हमें पता चल गया है 50, तो 2 सालों का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में समझने वाला बात पता है क्या है, इसके आगे आपको थोड़ा सा हो सकता है ना बने, पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्षों में 2100 रुपये हो जाता है। अब आप पीछे नहीं निकाल पाओगे मूलधन क्या हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर सेंस यूज करोगे, वो पता है क्या, कि ये जो 2100 है ना, ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है ये। अब मिश्र धन में क्या होगा, आपका मूलधन और ब्याज भी जुड़ा होगा, यानी कि इस पर ब्याज भी जुड़ा होगा 2100 में। दो ब्याज मेरे पास 2 सालों का 100 रुपये बन रहा है। ब्याज मेरे पास क्या है, 2 सालों का 100 रुपये बन रहा है। तो मैं करूँगा क्या कि 2100 माइनस 100 जब करूँगा तो मेरे पास 2000 रुपये ये मूलधन निकल करके आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या था, मिश्र धन था और ये मेरे पास ब्याज था, ठीक है। जब मैंने मिश्र धन को ब्याज से घटाया तो मेरे पास मूलधन निकल करके आ गया। अब बात आती है कि मुझे रेट कैसे निकालूं। देखो 1 साल का जो ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 50 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे निकालना है रेट क्या है। रेट निकालने का फंडा क्या है कि मैं अगर दर को जो मतलब ब्याज है उसको मैं मूलधन से डिवाइड करूँ इंटू 100 कर दूँ, ठीक है, 100%, तो मेरी क्या निकल के आएगी, रेट परसेंट निकल के आ जाएगी, R% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो R की जो वैल्यू निकल के आएगी, देखो 00 से 00 कट, 10 से 10 कट, यानी कि 5/2%, क्योंकि परसेंट का सिंबल लगा हुआ है तो परसेंटेज का सिंबल लगाना भी उतना ही मैंडेटरी है, ठीक है। तो 5/2%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी वो आपकी 2.5%, यानी कि 2.5% या कहे 5/2% निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, ठीक है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। तो हमें धन व समय ज्ञात करना है। धन व समय क्या है, देखो 5% की दर से कितना हो रहा है, 350, ठीक है, और 3% की दर से हो रहा है 250 रुपये, ठीक है। 3% के हिसाब से कितना हो रहा है, 250 रुपये, और 5% के हिसाब से 250 रुपये।
तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 100 रुपये का, और ये दर का अंतर कितना है, 2%। ठीक है, दर का अंतर कितना है, 2%। ठीक, तो देखो 2% की वैल्यू आपको दे रखी है 100 के। ठीक है, 2% की वैल्यू आपको दे रखी है 100 के, तो 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास आ जाएगी 50। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो 5% की दर से 350 हो जाता है, समझिएगा बात को, 5% की दर से 350 हो जाता है। अब 350 में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, 350 में एक तो मूलधन ऐड होगा और दूसरा आपका साधारण ब्याज ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि 5% की दर से साधारण हो जाता है। तो हमें ये कोई एक चीज़ पता चल जाए, प्रिंसिपल या फिर एसआई, तो हम आई थिंक यहाँ पे एसआई प्राप्त करना इजी रहेगा। पता है कैसे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो आपकी 5% दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% दे रखी है। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की 5 है तो 5% की कितनी आ जाएगी, 25 यानी कि 250 रुपीज़। ठीक है, 250 रुपीज़ केवल मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना आएगा मेरे पास, 250 रुपीज़। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ जाएगा, 350 में से 250 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्रिंसिपल जो आएगा वो 100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, और मुझे प्रिंसिपल साधारण ब्याज पता चल गया 250 रुपीज़ है, साधारण ब्याज 250 रुपीज़ है, प्रिंसिपल पता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5% है। ठीक है, आप देखो 3% से भी लेकर भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर 3% से लेकर के कहते तो 50 के 150, और 150 से यदि सब्सट्रैक्ट करते यानी घटाते तो भी आपका प्रिंसिपल जो आता है वो 100 रुपये आ जाता। ठीक है, तो धन जो आता, मूलधन जो आता वो आपका 100 रुपये हो जाता है। अब देखो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चूँकि आपने इससे सॉल्व किया है तो 5% लेकर के चलना। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। ठीक है, और जो ब्याज है वो 250 रुपये है। आपको समय ज्ञात करना है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि समय कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और मुझे बताना है कि समय कितना आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाता है। कोई धन 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 10,000 रुपये हो जाता है। 10,000 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई आई थिंक, ये 10,000 कर लिए यहाँ पे। को 5 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, वह 7 वर्षों में 10,800 रुपये हो जाता है। ठीक है, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 10,000 रुपये हो रहा है, और 7 वर्षों में कितना हो रहा है, 10,800 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या है, हमें दर ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले इनका हम अंतर ले लें। अंतर कितना आएगा मेरे पास, 800 रुपये का। ठीक है, समय का अंतर कितना आया, 2 सालों का। 1 साल में ब्याज कितना मिला, 400 रुपये। ठीक है, 5 सालों में कितना मिलेगा, 2,000 रुपये। ठीक, 5 सालों में 2,000 रुपये। देखो दोस्तों 1 सालों में कितना मिला, 1 साल में मिला 400 रुपये, 5 सालों में 2,000 रुपये। ठीक, तो हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या है कि दर ज्ञात करनी है। तो पहले प्रिंसिपल पता चल जाए। प्रिंसिपल कैसे पता चलेगा, हमें पता है 10,000 हो जाता है, तो जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है मतलब ये 10,000 है, इससे हम 2,000 को घटा दें, तो यानी कि 10,000 माइनस का 2,000 जब करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 8,000 रुपये। ये आपके पास प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल निकल के आया, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल मूलधन। ठीक, ये मेरे पास मूलधन है। ठीक है, ये मेरे पास मूलधन है। समय में अगर मैं 400 रुपये इंटरेस्ट मान लूँ, ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सीधा फंडा ये रहेगा मेरे पास, 400 डिवाइडेड बाई 800। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 जब मैं करूँगा परसेंट तो मेरे पास निकल के आ जाएगा। जी चलिए ये सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा, ये इससे कट, ठीक है, और ये 5 बार जाएगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा
वो 5% आएगा। यही दोस्तों मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।